हेलो डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति आज के डेट में चुनाव में इंटरेस्ट रखता है और वो चुनाव से एक तरह से अलग नहीं है। किसी भी प्रकार के जो चुनाव होते हैं उससे वो अलग नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में। और बाकी शासन प्रशासन और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए तो भाई आज के डेट में इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इसके बारे में सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, किस तरह से आरक्षण होगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे पॉइंट्स पे आज खुल के ज़बरदस्त चर्चा करेंगे हम आपसे, और बहुत कम समय में करेंगे और आपको समझाएंगे कि आगे सीटें किस तरह की होने वाली हैं और किस तरह से आपको तैयारियां करनी चाहिए। ठीक है, और पंचायत चुनाव की जो है वो शासन प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रही है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज़ होती जा रही है, जैसा कि आप सभी को पता है, और तेज़ होनी भी चाहिए। और ये शासन प्रशासन स्तर से ही नहीं, ये शासन प्रशासन स्तर से तो तेज़ होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आप सभी को भी अपनी तैयारी तेज कर लेनी चाहिए। लोगों को आरक्षण सूची का इंतज़ार है और ऐसे में चूँकि ये तैयारियां तेज़ हो रही हैं, चाहे कैंडिडेट हो या शासन प्रशासन हो, सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इंतज़ार है, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आने वाली है या होगी, वो होगी आरक्षण सूची। क्योंकि उसी के आधार पर सबको चुनाव लड़ना है। ठीक है, उसी के आधार पर कैंडिडेट मैदान में आएंगे। इस समय अधिकांश जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण सूची का काम चल रहा है। इस समय जो है वो प्रशासनिक स्तर पर, ये बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है कि इस समय अधिकांश जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण सूची का काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जिलों में चल रहा है और ये लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। यानी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये पूर्ण भी हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी जिलों के क्षेत्र पंचायत की सीटों पर आरक्षण निर्धारित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने पिछले 5 चुनावों में आरक्षित सीटों की सूची निदेशालय भेज दी है। यानी अभी इस बार जो चुनाव की सीट, ये जो सीट आएगी, आरक्षित जो सीट होगी, ये पिछले 5 चुनावों में जिस तरह की सीट थी उस आधार पर अगली सीट या ये सीट जो आने वाली सीट है ये निर्धारित की जाएगी पिछली 5 सीटों को देख करके। यानी ये नहीं कि पिछली साल कौन सी सीट था तो इस साल कौन सी सीट हो जाएगी। पिछले 5 बार में कौन कौन सी सीटें आई हैं, ये बात डिसाइड करेगी कि आने वाली जो सीट है ये कौन सी सीट होगी। अब ग्राम पंचायतों की सीटों के आरक्षण के लिए पिछले 5 वर्षों में हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है। पिछले 5 वर्षों का मतलब ये है कि पिछले 25 वर्षों में जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह की सीटें आई हैं। ठीक है, उसके आधार पर अगली सीटें तय हो सकती हैं। अब आइए हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कि किस तरह से तय हो सकता है सीटों का आरक्षण। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो मान लें किसी एक विकास खंड में कोई एक विकास खंड है और 100 ग्राम पंचायतें उसमें क्या हैं, उसमें 100 ग्राम पंचायतें हैं। 2015 के चुनाव में शुरू की 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। 2015 में जो 27 गांव थे वो क्या थे, या ग्राम पंचायतें थीं, उसको क्या किया गया था, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। तो इस बार क्या होगा, उन 27 ग्रामों में क्या होगा, ये होगा कि तो इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली, यानी जो 28वां ग्राम पंचायत होगी वो क्या होगी, 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में घटती हुई आबादी, यानी जैसे जैसे आबादी घटती है इस तरह से गांव डिसाइड होते हैं, तो प्रधान पद आरक्षित होंगे। यानी 27 के बाद जो 28वें नंबर का ग्राम होगा, यानी गांव जो डिसाइड किया जाता है वो आबादी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है सबसे। तो 27 नंबर तक का तो पहले जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। अब 28वें नंबर का जो गाँव होगा वो घटते मतलब आबादी के घटते क्रम में और नंबर के बढ़ते क्रम में, यानी 28, 29, 30 इस तरह से ये जो है अगले जो 27 होंगे वो क्या होंगे, ये बैकवर्ड के लिए होंगे। बाकी इसके पहले वाले क्या होंगे अभी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह
अगर किसी एक विकासखंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, यानी कि अगर चूँकि 21% इनको आरक्षण है और अगर 100 पंचायतें हैं, 100 ग्राम पंचायतें, तो उसमें शुरू की अगर वहाँ पे क्या थी, एससी थी, सीटें वहाँ जो है एससी थी, और वैसे भी 21 सीटें क्या थी, एससी आरक्षित अगर हुई थी, तो अब इन 21 पदों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद क्या होंगे, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, किसके लिए, यानी जो 21 तक थे वो अब 22 से अगले 21 तक, यानी 21 के बाद, यानी 22 से अगला 21, यानी अगर देखेंगे तो 42 तक जाएगा, 22 से 40 तक, ये जो 42 तक जो भी होंगे ये क्या होंगे, एससी के लिए अब आरक्षित होंगे। अब देखिए अगला चक्र किस तरह, आगे की कुछ चीज़ें कैसे हैं। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला, या ये जो फार्मूला है, यह जो चक्र चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, अभी आप फाइनल कर लेंगे कि किस तरह से सीटें निर्धारित होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहले एससी, कोई भी गांव, कोई भी चुनाव होता है तो सबसे पहले जो सीट लगती है वो पहले एसटी महिला लगता है, फिर एसटी महिला या पुरुष लगता है। यानी अगर हम 1 नंबर से शुरू करें तो अगर मान लीजिए कि इनको 6% आरक्षण एसटी को मिला हुआ है, तो उन यानी जो 100, अगर किसी ब्लॉक में 100 गांव हैं तो उसमें से शुरुआती जो 6 होंगे वो क्या होंगे, वो महिला होंगे, एसटी महिला, या 6 क्या, उसमें 1/3 होते, चूँकि महिलाओं का आरक्षण 1/3 है तो 2, यानी दो सीटें पहले एसटी महिला होंगी, फिर 4 सीटें जो होंगी वो फिर एसटी महिला पुरुष दोनों होंगे, फिर अगले जो बस इसके बाद जो आता है सीटें आएंगी, पहले एससी महिला होगा, फिर एससी महिला पुरुष दोनों होगा, फिर पहले ओबीसी महिला होगा, फिर ओबीसी महिला पुरुष दोनों होगा। ठीक है, इस तरह से अगर तब भी महिलाओं का 1/3 आरक्षण पूरा ना हो तो कोई भी गांव हो उसको महिला आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बचते हैं वो आते हैं अनारक्षित सीटें। कौन सी सीटें आती हैं इसके बाद, अनारक्षित सीटें। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया जिला स्तर पर समिति के माध्यम से कराई जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप सभी के लिए जो छोटे तबके के लोग हैं और प्रधानी का चुनाव या जो भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, इंतर चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पहले जो होता था ये पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया वो जिला स्तर पर समिति के माध्यम से कराई जाती थी। लेकिन इस बार नहीं ऐसा है, लेकिन इस बार क्या है, लेकिन इस बार शासन स्तर पर पंचायतों की सीटों का आरक्षण निर्धारित कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा, इस बार शासन स्तर पर पंचायतों की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा और ये डायरेक्ट प्रदेश कार्यालय से किया जाएगा। इससे जुगाड़ के सहारे आरक्षण में हेराफेरी करवाने या करने की मंशा रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को झटका लगा है। क्या हुआ है, झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेटिंग कर लेते हैं ज़िले पर DPRO साहब के यहाँ जा करके और ले दे करके अपना काम, अपना सीट करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो अब इस बार नहीं हो पाएगा। हालांकि लोग अभी भी हार नहीं मानने को तैयार हैं, क्यों नहीं मानने को तैयार हैं और क्या कर रहे हैं, और DPRO के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। DPRO ने बताया है कि क्षेत्र पंचायत की सीटों के आरक्षण के लिए 2015, 2010, 2005, 2000 और 1995 में पंचायत चुनाव के दौरान लागू आरक्षण की ब्लॉकवार सूची निदेशालय भेजी गई है, जिसके आधार पर 2021 में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। ठीक है, यानी जो 1995 से लेकर के और 2015 तक के जो चुनाव हुए हैं, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि सीटें किस तरह से निर्धारित होती हैं, पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला पुरुष दोनों, फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसमें आपने देखा ही होगा और उसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इसी तरह ग्राम पंचायत की सीटों के आरक्षण के लिए पिछले 5 बार हो चुके पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है। ठीक है,
जिसे जल्द ही निदेशालय भेजा जाएगा। यानी मुझे लगता है कि ये लगभग अब 1-2 दिन में निदेशालय भेज दिया जाएगा। शासन में ही सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यानी अब शासन में ही आरक्षण की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण की जाएगी। तो मैंने आपको कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित, ठीक है। और जो भी अपडेट आगे आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को, एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने और भी चुनाव लड़ने वाले दोस्तों के पास या जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं उन सारे दोस्तों के पास शेयर करें और उनको एक पूरी अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर किसी तरह का कोई जानकारी चाहते हैं चुनाव से संबंधित तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जय हिंद।